इन्वेंट्री मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस पढ़ने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज के अगर हम बहुत ज्यादा इन्वेंट्री अपने पास होल्ड करते हैं तो उसके फायदे क्या हैं, उसके नुकसानात क्या है, कॉस्ट क्या पे करनी पड़ती है और उससे हमें क्या नुकसान। तो हर बिजनेस अपने पास एक रीजनेबल सम ऑफ इन्वेंट्री मेंटेन करता है और कुछ बिजनेसेस को इन्वेंट्री बहुत ज्यादा मेंटेन करनी पड़ती है। अब आप टोयोटा करोला की एग्जांपल लीजिए, अगर वहां पे कॉन्टिन्यूस फ्लो प्रोडक्शन में चीजें बन रही हैं तो जाहिर है उसको बहुत ज्यादा इन्वेंट्री हर वक्त अपने पास कीप करनी है। फिर रिटेल स्टोर्स की एग्जांपल दीजिए, बहुत बड़े रिटेल स्टोर जहाँ पे डेली का मिलियंस ऑफ रुपीस की सेल्स हो रही हैं उन रिटेल स्टोर्स पे, उनको बहुत ज्यादा इन्वेंट्री अपने पास कीप करनी है। अब सवाल ये है कि अगर हम इतनी ज्यादा इन्वेंट्री अपने पास कीप करते हैं तो हमें कॉस्ट और बेनिफिट उसकी क्या पे करनी पड़ती है। तो सबसे पहला जवाब तो उसका ये है कि डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस। सारे बिजनेसेस के लिए इन्वेंट्री की इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं है, सारे बिजनेसेस के लिए इन्वेंट्री की एक जैसी कॉस्ट नहीं है। जैसे कि टोयोटा करोला की हमने एग्जांपल ली, तो पहली बात याद रखें कि इन्वेंट्री अगर आप रखते हैं तो इसका मतलब है योर प्रोडक्शन प्रोसेस विल कॉन्टिन्यूसली टेक प्लेस, उसमें ब्रेक नहीं आएगी। आप फ्लो प्रोडक्शन पे चीजें बना रही हैं, मार्केट में इतनी डिमांड है आपकी, 4 मिलियन गाड़ियां आपने बनानी है साल की, तो आप यू कैन नॉट टेक अ ब्रेक, आपको फिर कॉन्टिन्यूसली वो बनानी ही बनानी है, इसके लिए आपने इन्वेंट्री रखनी ही है। अब इसके नेगेटिवली देखें, अगर नहीं रखेंगे तो प्रोडक्शन प्रोसेस रुक जाएगा, जो प्लांट और मशीनरी पे पैसे लगाए हुए हैं वो डेप्रिशिएट तो होती रहेंगी लेकिन वहां से कोई काम नहीं हो रहा होगा, इंप्लॉइज को सैलरीज तो दे रहे होंगे लेकिन वहां से कोई बेनिफिट नहीं आ रहा होगा। तो इसलिए आपको इन्वेंट्री रखनी ही है। टू सेटिस्फाई द कस्टमर डिमांड, रिटेल स्टोर्स को देखें, मेडिकल स्टोर्स को देखें, अगर वहां कस्टमर लक्स सोप लेने के लिए आता है, हेड एंड शोल्डर शैम्पू लेने के लिए आता है रिटेल स्टोर पर, वहां नहीं है तो वो दोबारा नहीं आएगा। अगर पैनाडॉल नहीं मिलती मेडिकल स्टोर से वो दोबारा नहीं आएगा। और फिर इट वर्क्स एज अ प्रिकॉशन बच्चों, कभी भी सप्लाईज डिले हो सकती हैं, कभी भी ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कोई ट्रांसपोर्टेशन के प्रॉब्लम्स हो जाएं, कुछ और हो जाए, एनीथिंग कैन हैपन और उसकी वजह से आपकी सप्लाईज डिलेज हो जाएं और फाइनली आपको प्रोडक्ट्स ना मिले। और फिर आपका प्रोडक्शन प्रोसेस एफिशिएंट रहता है, चीपर भी रहता है। अगर आप प्रोडक्शन प्लांट को एक दफा रोक देंगे दोबारा शुरू करेंगे तो इट माइट टेक अ लॉट ऑफ कॉस्ट। और फिर अगर आप इन्वेंट्री आपके पास है तो इट अलाउज बिजनेस टू मीट द सीजनल चेंजेस इन द डिमांड। हाइप आ जाता है सडन कोई सीजन, जैसा कि अभी सर्दी बहुत ज्यादा है तो जैकेट्स और कोट्स की डिमांड लाजमी तौर पे बढ़ जाएगी, तो अगर आपके पास इन्वेंट्री है तो आप टाइमली प्रोड्यूस करके रखेंगे ना, वरना तो आप रख ही नहीं सकेंगे। और फिर इट प्रोवाइड बफर बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्रोडक्शन। इन्वेंट्री है तो मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक अगर आपने मेंटेन किया हुआ है तो जहां भी जिस कंपोनेंट की जरूरत होगी वो आपका ऑलरेडी मौजूद होगा, वरना वो आपका बहुत ज्यादा उसमें नुकसान हो सकता है, प्रोडक्शन रुक सकती है। अब सवाल ये है कि अगर हम इन्वेंट्री रखते हैं तो हमें उसकी कॉस्ट्स कौन सी पे करनी पड़ती हैं। सबसे पहले द कॉस्ट ऑफ स्टोरेज, द कॉस्ट ऑफ स्टोरेज, इसका मतलब ये है कि जब आप इन्वेंट्री किसी वेयर हाउस में रखेंगे बच्चों तो उसके पैसे तो देने पड़ेंगे ना, वहां पे स्टोरेज वेयर हाउस की कॉस्ट होगी, वहां आप इंप्लॉइज रखेंगे उनकी कॉस्ट होगी, अगर आप स्टॉक की इंश्योरेंस कराएंगे उसकी कॉस्ट होगी, सब कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेंगी। फिर इंटरेस्ट कॉस्ट, अगर आप इन्वेंट्री लेने के लिए बैंक से लोन लिया है फॉर एग्जांपल तो यू हैव एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और वही पैसे जो इन्वेंट्री में आपने लगा रखे हैं अगर आप सेविंग में बैंक में रखते हैं तो आपको उतना ही इंटरेस्ट प्रॉफिट मिल जाता, जो कि अब आपको नहीं मिल रहा। फिर ऑब्सोलेंस का रिस्क होता है, इन्वेंट्री जो आप रखते हैं जो स्पेसिफिकली फैशन आइटम्स होती हैं, फूड आइटम्स होती हैं, वो जल्दी खराब हो जाती हैं, पेरिशेबल होती हैं, फैशन आइटम आउट ऑफ डेट हो जाती हैं, तो फिर आप का मसला होता है। तो इसलिए आप अगर इन्वेंट्री रखेंगे तो फिर आपको बहरहाल बहुत सारी कॉस्ट जो है वो पे करनी पड़ेगी, जिनमें से चंद के हमने नाम लिए।